हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं आपका डीएस सूरज सर एक नए वीडियो में एक नए क्लास में आकर के आपका स्वागत करता हूँ। बाबू, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का बायोलॉजी। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया है तो मैं शुरू से लेकर के अंत तक एक एक चीज आपको पढ़ा डालूंगा। आपको मुफ्त में मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे आइए और संपूर्ण बायोलॉजी का नॉलेज आप लीजिए मुझसे। ठीक है बाबू? अच्छा, अभी जब मेरे क्लास में आप पढ़ेंगे, देखिए दूसरे क्लास में पढ़ने से मेरे क्लास में पढ़ने से फायदा क्या है। दूसरी क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बैठ के लिखना पड़ेगा, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि जब आप मेरे क्लास में पढ़ेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग बिना किसी बकवास के अपनी कक्षा को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना मेरे बच्चे बायोलॉजी। क्या पढ़ना है मेरे बाबू? हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या है। तो बायोलॉजी का मतलब समझाने के लिए सर हम लोग दो वर्ड उठाते हैं जिससे बायोलॉजी शब्द बना है। तो बायोलॉजी शब्द बना एक शब्द से बायो, और दूसरा है क्या, लॉजी। बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन, अर्थात जीव अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू? तो जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है सर जी। तो आप आगे जरा सा देखिए, इसका परिभाषा हम कैसे कहेंगे अपने में कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें जिसमें जीव तथा उनके जैविक क्रियाओं का, कौन सी क्रियाओं का बाबू? जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बाबू? आपसे कोई पूछा कि जरा सा बताओ बायोलॉजी का परिभाषा क्या होता है, तो तुरंत आप फटाक से बताएंगे कि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव तथा उनके जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी जैविक क्रियाएं? सर जी श्वसन, सर जी श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, वृद्धि विकास हो गया, टूट फूट की मरम्मत हो गया। ये सभी का सभी क्या कहलाता है? जैविक प्रक्रिया कहलाता है। तो हम लोग जीव विज्ञान में क्या करते हैं, जीव को पढ़ते हैं और उसकी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर है बाबू? कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ जाएं। जरा सा जीव विज्ञान के जनक की बात करें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है मेरे बाबू? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। फटाफट मिटाते हैं और अगला टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। फटाफट मिटाएंगे और अगले टॉपिक पर क्या होंगे, आ जाएंगे। बस अब बाबू बने रहिए जरा सा। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप पढ़िएगा ना तो एक एक चीज आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल। सेल का मतलब क्या? कोशिका। सेल का मतलब क्या मेरे बाबू? कोशिका। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोशिका। देखिए मैं कोशिका से ही स्टार्ट करूंगा और आखिरी तक पूरा पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। जितना भी बायोलॉजी में अ से लेकर के ज्ञ तक जितना भी चीज आता है, एक एक चीज का मैं आपको पूरा भरपूर नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो सेल का मतलब क्या हो गया? कोशिका। कोशिका क्या होता है सर? अच्छा, आप कभी दीवार देखे हैं क्या? आप कभी दीवार देखे मेरे बाबू? दीवार देखे हैं? एकदम देखे सर। दीवार क्या होता है देखते हैं सर कि छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बड़ा सा क्या बना होता है? दीवार बना होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ना, जो भी मानव का शरीर होता है, मानव का शरीर या तो किसी जानवर का शरीर, किसका शरीर? किसी जानवर का शरीर। तो वो किसी जानवर का शरीर क्या होता है मेरे बाबू? छोटे 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 बहुत छोटे छोटे अंगों से बना होता है, या फिर आप कड़ों से कह सकते बना होता है। उन्हीं छोटे छोटे अंगों को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका होती है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जो कोशिका है बाबू, कोशिका, वो कोशिका क्या है? किसी भी जीव की, किसी भी जीव की, किसी भी जीव की, किसी भी जीव की संरचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है मेरे बाबू? क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई होती है, इकाई होती है। बात समझ में आ गया? कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब
जिस प्रकार एक बड़ी सी दीवार का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से मिलकर होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण, आपके शरीर का निर्माण, अन्य किसी जानवर के शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ। किससे हुआ है? कोशिका से। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं मेरे बाबू? कोशिका कहते हैं। क्लियर है बात? एकदम क्लियर सर। सर तो बात किया जाए कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया सर? तो कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? तो सर 1665 ईस्वी में। कब किया? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका का खोज किया। किससे किया? कब किया बाबू? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी। अच्छा, किस तरह से किया? तो इन्होंने कार्क लिया। कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कार्क की सहायता से और किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये कार्क लेकर के क्या लेके आए बाबू? कार्क। आप लकड़ी का छिलका भी समझ सकते हैं। कार्क लेके आए और कार्क को क्या किया? सूक्ष्मदर्शी से देखा। जब इन्होंने कार्क को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इनको कार्क के अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी। कैसी संरचनाएं दिखाई दी मेरे बाबू? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं। जब इन्होंने कार्क में अंदर देखा, किससे देखा मेरे बाबू? सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो कैसी संरचना दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी इनको क्या दिखाई दी? संरचना। और रॉबर्ट हुक ने इसी मधुमक्खी जैसी संरचना को ही क्या नाम दे दिया? तो मेरे बच्चे कोशिका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कोशिका। कहा भैया देखो, ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही कार्क में, वो चीज क्या है? तो वो चीज कोशिका है। वो चीज क्या है मेरे बाबू? वो चीज कोशिका है। क्लियर है? अच्छा, अब कोशिका के बारे में इन्होंने कोशिका को खोज कर दिया। अब कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी लिखना था, तो इन्होंने क्या किया? सारी जानकारी को एक किताब लिखा और इसे किताब में दे दिया। कौन सा किताब लिखा? इन्होंने एक किताब लिखा माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक ये क्या लिखते हैं? ठो किताब लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? माइक्रोग्राफिया नामक एक ठो किताब। और इस किताब में क्या करते हैं? इस कोशिका से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, सारी की सारी जानकारी उसी में वो डाल देते हैं। कौन डाल देते हैं मेरे बच्चे? रॉबर्ट हुक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक बार फटाक से जरा सा रिवाइज मान लेते हैं। कोशिका क्या होता है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665। किसकी सहायता से किया? तो कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब इन्होंने कार्क को देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो इनको कैसी संरचना दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। और उस संरचना को इन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका। और कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी इनको देना था, जितनी भी जानकारी इनको पता था, उस सबको किसमें मेंशन कर दिया? किसमें लिख दिया बाबू? तो उसको लिख दिया माइक्रोग्राफिया नामक एक किताब। किसमें लिख दिया? माइक्रोग्राफिया नामक एक किताब में। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो बार बार आपसे यही पूछता है कि सर जी बताइए, रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई किताब जो 1665 में लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1665 में। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जरा सा आगे बढ़ जाते हैं। सर एक चीज समझते हैं जरा सा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का जो अध्ययन होता है, अध्ययन, वह साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है मेरे बाबू? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का अध्ययन, कोशिका के बारे में सारी जानकारी किसने लिया? रॉबर्ट हुक ने लिखा। किसमें? अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। इसलिए रॉबर्ट हुक को ना साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी का पिता। समझ में आ गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है बाबू? ये है रॉबर्ट हुक। कौन है मेरे बच्चे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि भैया साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन, और कोशिका के अध्ययन की सारी जानकारी कौन देती है? सर जी, रॉबर्ट हुक। क्लियर हो गया? अच्छा, इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था क्या? नहीं सर, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। कैसी कोशिका का?
मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका का खोज किया? मृत कोशिका का। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं? तो मृत कोशिका को मेरे बच्चे नेफ्रोसिस या नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं मेरे बाबू? नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस। कैसे याद रखेंगे नेफ्रोसिस? कैसे याद रखेंगे सर? नेफ्रोसिस का मतलब नेल, नेल का मतलब नाखून, एन से नेफ्रोसिस, एन का मतलब नेल, नेल का मतलब नाखून, नाखून की जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है? मरी हुई कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? मरी हुई। तो मरी हुई कोशिका यानी मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। क्लियर है बाबू? अब जरा सा समझ लीजिए, जब इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया तो जीवित कोशिका का खोज किसी ने भी किया होगा? हाँ सर, एकदम किया था। उनका नाम क्या है जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया? उनका नाम है एंटोनी वान, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, 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 एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। किसने खोज किया था जीवित कोशिका का? किसने खोज किया था जीवित कोशिका का खोज? किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था मेरे बच्चे? तो इन्होंने किया था कोशिका का खोज 1674 में। कब किया? 1674 में। किन्होंने भैया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कब कर दिया? 1674 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे? लाइव का मतलब जिंदा, और लाइव से ही क्या बन जाता है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक मतलब लाइव सेल का, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। सर एकदम बात समझ में आ रहा है? बात एकदम समझ में आ रहा है सर, फटाफट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। जरा सा मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा कि सेल मतलब कोशिका क्या होता है? तो कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। किसकी सहायता से किया? कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब कार्क में सूक्ष्मदर्शी से देखा तो कैसा संरचना दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। और उसी मधुमक्खी के छत्ते की संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। और कोशिका के बारे में जितनी जानकारी थी किसमें डाल दिया? माइक्रोग्राफिया नामक एक किताब में। माइक्रोग्राफिया नामक एक किताब में इसको क्या कर दिया? डाल दिया। क्लियर है बात? अच्छा, इन्होंने कैसी कोशिका का खोज किया? तो मृत कोशिका का। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बालक? नेफ्रोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो साथ में आप लिखते चलिएगा कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। अच्छा, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, कब किया सर? 1674 में। कब कब किया? 1674 में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, कोशिका के बारे में और जानकारी लेते हैं। ठीक है, जरा सा मुझे बताना है सर कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका का जो नाम होता है बाबू वो है माइकोप्लाज्मा। कौन प्लाज्मा? माइक्रोप्लाज्मा। सर माइक्रो कहिएगा या फिर माइक्रो कहिएगा? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है मेरे बाबू? माइकोप्लाज्मा। यानी कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है बाबू? सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका मेरे बच्चे है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, अभी भारत क्या पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सर कितना बड़ा होता है? लगभग 170 mm का। कितना बड़ा? लगभग 170 mm का होता है सर जी, लगभग 170 mm का होता है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी 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 सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है बाबू? हमारा दिमाग का जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि हमारे दिमाग से हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो तंत्रिका तंत्र होता है वही क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका होता है। तो तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का या फिर दुनिया का सबसे लंबा कोशिका होता है, सबसे लंबा कोशिका होता है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना मेरे बाबू? इसका लंबाई लगभग 1 मीटर होता है। कितना होता है? लगभग 1 मीटर।
तंत्रिका तंत्र का लंबाई लगभग कितना मीटर होता है बाबू? 1 मीटर। लगभग कितना होता है? 1 मीटर। ठीक है, अब जरा सा आ जाते हैं मानव में। किसमें आ जाते हैं बाबू? मानव में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका है मेरे बाबू अंडाणु। कौन है? अंडाणु। अब ये अंडाणु का मतलब होता है अंग्रेजी में ओवम। क्या होता है बाबू? ओवम। ये अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये स्त्री के गर्भ में पाया जाता है। कहाँ पर? स्त्री के गर्भाशय में। कहाँ पे? स्त्री के गर्भाशय से, वहीं से हर महीने एक अंडाणु क्या होता है? उत्पन्न होता है बाबू। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है, जो किसमें पाया जाता है? केवल और केवल स्त्री में पाया जाता है। इसी प्रकार आप अगर देखें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव की बात करें सर, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका क्या? तंत्रिका तंत्र। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका है मेरे बाबू शुक्राणु। कौन है? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पर्म। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और यह केवल किसमें पाया जाता है? तो यह मेरे बच्चे केवल और केवल पुरुष में। केवल और केवल किसमें पाया जाता है मेरे बाबू? पुरुष में पाया जाता है। तो सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या हो गई? शुक्राणु हो गई। क्लियर है सर? नोट करना है, फटाक से स्टॉप करके कर लीजिए। कर लेंगे? ठीक है, आगे बढ़ लेंगे। आगे बढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत होगी कैसे जब हम पढ़ा रहे, सूरज सर खुद पढ़ा रहे, तो आपको दिक्कत कैसे हो जाएगा? नहीं ना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, जरा सा देखते हैं मेरे बालक। यहाँ तक हम लोग सीख गए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो बाबू लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में। लीवर का मतलब क्या सर जी? यकृत। लीवर का मतलब क्या? यकृत में सर जी। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में, मतलब यकृत में, कलेजा में होता है, जिगर में होता है सर जी। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये जो कलेजा होता है, अगर वो कट जाए या किसी तरह उसमें मान लीजिए चाकू लग जाए, वो कट जाए, या तलवार को घूम के झगड़ी झगड़ा, या गोली लग जाए, तो उसको जब निकाल देंगे, गोली वोली हटा देंगे, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक। अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगर कौन मान लीजिए बहुत भूखा लेना है, तो उसका काट उसी को खिला दीजिएगा। कहीं गंदे बार भूखा ही लेके काट के अपना खा ले। पर देख, ये जो होता है ना लीवर, इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, तो तुरंत ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। बता देना उसको, है कि नहीं? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। उसके बाद जरा सा आगे देखिए कि सबसे धीमे कोशिका विभाजन कहाँ होता है, या कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कहाँ पर? ब्रेन में, दिमाग में। दिमाग, दिमाग की कोशिकाओं में, दिमाग की कोशिकाओं में, दिमाग की कोशिकाओं में विभाजन, विभाजन नहीं होता सर, नहीं होता है। विभाजन नहीं होता सर जी। क्यों नहीं होता सर जी? क्योंकि दिमाग की कोशिकाएं ना अगर बार बार विभाजन करेंगी तो सर का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ सकता है। इसे खैर बहुत सारे रीजन होते हैं, वो देखेंगे अनुवांशिक कारण भी है। हम लोग का पुरुषों से, मतलब सदियों से, पुरखों से ही चलता आ रहा है कि कोशिका का विभाजन दिमाग में नहीं होता। इसलिए सरकार ने क्या एक आदेश दिया सबको कि सभी को क्या करना है? हेलमेट पहन के चलना है। क्या पहन के चलना है? हेलमेट। अच्छा, अनुच्छेद 21 में लिखा, किसमें लिखा है? अनुच्छेद 21 में, कि सभी को क्या करना बाबू? हेलमेट पहन के ही बाइक चलाना है। क्योंकि आपको जीने मरने का अधिकार नहीं है, आपको जीने का अधिकार है। आपको जन्म लेने का अधिकार तो है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार ने बहुत जरूरी कर दिया, क्या लगाना? हेलमेट। अगर आप हेलमेट नहीं लगाइएगा तो आपको ठुरबो करेगा और आपका क्या काटेगा? चालान भी काटेगा। और वैसे भी बाबू ने कहीं भी अगर बाइक लेके निकले तो हेलमेट जरूर लगाना है ना। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? लीवर में, मतलब यकृत में। और सबसे कम कोशिका विभाजन सबसे होता ही नहीं है, कहाँ पर? दिमाग की कोशिका में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं जब दिमाग की कोशिका पे चोट लग जाता है, दिमाग में चोट लग जाता है, तो कोशिका विभाजन होता नहीं है, तो ये ठीक है, नहीं होता है, और इंसान का क्या हो जाता है? मृत्यु। इंसान का क्या हो जाता है? मृत्यु। तो इसलिए सर और को ना झगड़ी झगड़ा में या फिर एक गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट वगैरह में बचा के रखना चाहिए सर। है कि नहीं बाबू? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आइए जरा सा एक बार रिवाइज मार लें। एक बार क्या मार लेते हैं? रिवाइज मार लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने सर शुरू शुरू में क्या पढ़ा? कोशिका।
क्या पढ़ा? कोशिका। सर कोशिका क्या होता है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? सर जी 1665 ईस्वी में किया। कब किया? 1665 ईस्वी में। किसकी सहायता से किया? कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कार्क और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब इन्होंने कार्क में देखा सूक्ष्मदर्शी से तो कैसा संरचना दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। कैसा संरचना? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। उसी को इन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। क्या कहा बाबू? कोशिका कहा। अच्छा, इन्होंने कैसी कोशिका का खोज किया? तो इन्होंने मृत कोशिका का खोज। कैसी कोशिका का? मृत कोशिका का खोज। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं भैया? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मृत कोशिका को? नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसका खोज किया? जीवित कोशिका का खोज किया। कैसे याद करेंगे? लाइव मतलब जिंदा, एल से ही क्या बन जाएगा? लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1674। 1674। क्लियर है बात? यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं? एकदम बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ जाए। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है मेरे बाबू माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का शुतुरमुर्ग का क्या चीज? अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर? उसके बाद देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के दिमाग से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक। लगभग कितना मीटर? 1 मीटर। लगभग 1 मीटर की। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होता है? लगभग 170 मीटर। कितना mm? 170 mm। कितना mm का? 170 mm का। आगे बढ़ जाए। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु, जो कहाँ पाई जाती है? स्त्रियों में। और मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, जो कहाँ पाई जाती है? पुरुषों में। हम जैसे आज जैसे पुरुषों में। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। आगे। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे धीरे कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है बाबू? तो दिमाग की कोशिका। क्लियर है बात? हम आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी का हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कोशिकांग क्या होते हैं, मतलब कोशिकाओं के अंग एक एक चीज। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, ये सभी चीजें हम लोग एक एक करके बकायदा क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और जब पढ़िए तो कॉपी लेकर के बैठिए। और जो चीज आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रहा, नहीं पता, तो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहिए। हम लोग मिल करके बायोलॉजी को तोड़ फोड़ के एकदम घोट जाए, है कि नहीं? ठीक है बाबू, सभी को नमस्कार।